इधर प्रेसिडेंट मम्मा है, वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ। सच में 400 रुपीज नहीं, ये अच्छा है। इतना महंगा गिफ्ट मुझे नहीं देना। तुम लोग पागल हो। मम्मी हम किसको नहीं कृपया सब यात्री अपनी सीट की पेटी बांधें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में सीधे सबको परांठे खिलाते हुए कर रही हूँ, मतलब सीधे ब्रेकफास्ट से कर रही हूँ। मोस्टली मैं ऐसा नहीं करती। आज सैटरडे है, उदय हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। मोस्टली आपको डिनर टेबल पे ही नजर आता है क्योंकि डेली उसका कॉलेज होता है। आजकल आपका फेवरेट बच्चा भी बन गया, तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग उदय से ही करते हैं। अच्छा, पिछले व्लॉग में मम्मा और कुलदीप जी के दूध के कप में कुछ मिलाते हुए आपने मुझे देखा और पूछ रहे थे कि क्या मिला रहे थे वो आप, ब्लैक कलर का। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि शिलाजीत के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए मम्मा और कुलदीप जी को मैं दूध के साथ देती हूँ। आज वीकेंड है, लेकिन आज का वीकेंड मैं फैमिली के साथ नहीं, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। और एक सवाल जो आप अक्सर पूछा करते हैं फोर्थ फ्रेंड के बारे में, उसका जवाब भी मैं आपको आज इस व्लॉग में दूंगी। कैसे बैठा बेटा? खाना खाना है? घी के साथ सॉस कौन खाता है उदय? खा तो रहा हूँ। कोई टेस्ट का आता है समझ कि क्या है, क्या आ रहा है मुंह में, क्या नहीं आ रहा है? सवाल नहीं करने, अटेंडेंस काट दूंगा मैं। देखिए ना। ओ हेलो, जो भी तो होगा वो अपने कॉलेज में। इधर हम लेडीज प्रधान है, मैं और मम्मा। इधर प्रेसिडेंट मम्मा है, वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ। सो मेक श्योर है ना, कोई भी चीज करने से पहले। मैं डर गया। फैमिली छोटी हो बड़ी हो, सब थोड़ा अलग अलग अपने अपने में बिजी रहते हैं क्योंकि सबके पास अपने शेड्यूल्स हैं। लेकिन एक डाइनिंग टेबल ऐसी जगह है, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो। हंसी मजाक भी उसी दौरान होता है। अगर कोई डिस्कशन होनी है तो वो भी उसी दौरान होनी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि आपकी छोटी फैमिली हो या बड़ी हो, कम से कम भी दिन का एक मील जो है सबको साथ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे इंप्रूव होती हैं। तो ये तो बात हो गई फैमिली की, लेकिन सेल्फ केयर की अगर मैं बात करूं तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रिश्ते मैनेज कर सकें या घर मैनेज कर सकें, फैमिली को मैनेज कर सकें, बल्कि इसलिए भी कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। कहीं आपने दौड़ भाग करनी हो, घूमने फिरने जाना हो, जहां पे आपने ट्रैकिंग करनी हो, तो बहुत ईजी हो जाता है। और मैंने अक्सर देखा है जब आप सेल्फ केयर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो ओल्ड एज में आके आपके पास टाइम तो जरूर होता है, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है कि आप कुछ जगह एक्सप्लोर कर सको, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ भी कहीं घूमने फिरने जा सको, क्योंकि बोन डेंसिटी जो है वो वीक होती जाती है और थोड़ा सा भी चलकर आप थक जाते हो। लेकिन मैं अपने साथ ये होने देना नहीं चाहती, इसलिए डेली की मूवमेंट मेरी बहुत ज़रूरी है। और उस मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जेटिक ड्रिंक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड एंड सिल्वर रेसिन का इस्तेमाल जो है मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। मम्मा और कुलदीप जी को तो मैं दे देती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे दूध के साथ, लेकिन मैं लेती हूँ अपना वर्कआउट करने से पहले पानी के साथ, क्योंकि मैं इसे एज ए ग्रीन टी ले लेती हूँ और ये एनर्जेटिक ड्रिंक की तरह मेरे लिए काम करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप इस बॉक्स को खोलोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इसमें से मिलेगा जो ये शो करता है कि ये प्रोडक्ट 100% प्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैब टेस्टेड है। जो स्पून इसके साथ मिलता है बस उतना भर आपको लेना है और गर्म गर्म पानी या दूध के साथ आप दिन के किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड 100% प्योर हिमालयन शिलाजीत का एक पावरफुल ब्लेंड है और ये मार्केट में मिलने वाला अकेला ऐसा शिलाजीत है जिसमें स्वर्ण भस्म के अलावा मल्टीपल आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षुरा, कौंच, इलायची और केसर भी है। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, प्लस अनीमिया को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, जिन भी लोगों ने मेरे कहने से फाइटिका शुद्ध शिलाजीत लेना स्टार्ट किया उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। उन्होंने कमेंट सेक्शन में खुद कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताई है, क्योंकि जो भी इसे लेगा रिजल्ट तो उसको मिलना ही है। और पहले का एक मिथ है कि मेन सिर्फ इसको ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन वीमेन दोनों इसको कंज्यूम कर सकते हैं और दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन भी लेडीज़ को प्री मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, वो फेस कर रही हैं या मेनोपॉज स्टार्ट हो गए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज में क्या होता है कि हमारा एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डाउन चला जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम फेस करते हैं, जैसे कि
इरिटेशन होने लगती है, लो एनर्जी हम फेस करते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी में आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, अननेसेसरली आपका वेट बढ़ता रहेगा। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करने में आपको हेल्प करता है शुद्ध शिलाजीत। कभी ना कभी शिलाजीत आपने पहले भी कंज्यूम किया होगा, तो अगर टेस्ट की बात करूं तो लगता है कि बहुत कड़वा होता है शिलाजीत, लेकिन फाइटिका शुद्ध शिलाजीत जो है वो इसमें केसर है, इलायची है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो एज ए ग्रीन टी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कौन होता है इसमें, तो ये आपके एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है, तो एंटी एजिंग का काम भी करता है। किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को रिकवर करने में आपको ये हेल्प करता है। तो अपना वर्कआउट करने से पहले इसको लेती हूँ, और वर्कआउट करते हुए, वर्कआउट करने के बाद भी मेरे एनर्जी लेवल जो है वो हाई ही रहते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये शिलाजीत गोल्ड एंड सिल्वर दोनों हैं, तो सर्दी में तो आप शिलाजीत ले ही सकते हैं, लेकिन फाइटिका शुद्ध शिलाजीत को आप गर्मी में भी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि 12 महीने आप शिलाजीत ले सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, फिट एंड हेल्दी रहने के लिए एक बार इसे जरूर ट्राई करना। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। वेटिंग फॉर पार्टी। मामा दे देना यार। रुचि, मैं और विकी आज वीकेंड एंजॉय करेंगे साथ में। 1 नाइट स्टे के लिए हम लोग जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं, बहुत पास ही जा रहे हैं, बस थोड़े से अपने दिमाग फ्रेश करने जा रहे हैं। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, मेरी रुसवा इस शहर में तुम जैसे। तो अभी चलते चलते हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, और साथ ही मैं आपसे थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन एक सेम क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती हूँ, 4th फ्रेंड के बारे में। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनके कोई जवाब नहीं होते। कुछ चीज़ें हम खुद समझते हैं कि अगर इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है तो मतलब यही उसका जवाब है, या फिर जवाब ना देना ही बेहतर है। पर चलो, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत समझदार हो। देखो, रिश्ता खून का हो या फिर दोस्ती का, सारे रिश्ते उम्र भर आपके साथ रहें ज़रूरी नहीं। कई बार अपने बहुत क्लोज रिलेशन, अपने खुद के भाई बहन ही आपको बहुत हर्ट कर देते हैं। आई थिंक ये सबके साथ होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे होते हैं तो हमें पॉइंट ज़्यादा किया जाता है। लेकिन किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश ना की जाए तो मतलब वो रिश्ता कभी था ही नहीं। लेकिन सारी कोशिशें कामयाब नहीं हुआ करती। दोस्ती की बात करूं तो दोस्त जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, और वो सब कुछ एक्सेप्टेबल होता है। कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, लेकिन दोस्त दोस्त ही रहेगा। दोस्ती में दोस्तों को एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए होता। सिर्फ जिन चीज़ों की डिमांड एक फ्रेंडशिप करती है वो क्या होती हैं? वो होती हैं लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। बस ये 2 चीज़ें अगर किसी दोस्ती में हैं तो उस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं। थक जाते हैं जब, तो अपना दिल हल्का करने के लिए हम दोस्तों के पास ही आते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी, कोई रिश्ता अगर नहीं चला तो ऐसा नहीं उसे चलाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन बस वो नहीं चला। किसी के साथ कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, बस अपना शांत हो जाओ। बस हमने भी वही किया, हम शांत हो गए। आई थिंक मेरे इस जवाब के साथ साथ आपको एक और जवाब भी मिल गया होगा, जो एक और सवाल आप अक्सर पूछा करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि रिश्ते चाहे खून के हों, सारी उम्र निभाए जाएं ज़रूरी नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि घर से सिर्फ हम 2-3 घंटे की दूरी पे ही गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर कहीं गए नहीं। तो फिर ये था कि होटल रूम में बैठे बैठे भी क्या करेंगे, फिर शॉपिंग के लिए निकले, क्योंकि बिल्कुल पास ही ज़ूडियो स्टोर था। आपको पता है कि वहाँ पे कितनी रीजनेबल चीज़ें मिलती हैं, मतलब इतना सस्ता सामान और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज़, मेकअप का सामान, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ले ले, अच्छा लग रहा है। तेरे मीडियम आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें स्ट्रेच काफी ज्यादा है ना, तो आ जाएगा। वो फुटवेयर भी है यार। शू देखो, मैं भी वही देख रही थी, मैं कहा कुछ ऐसा तो चलो काम भी आ जाता है है ना, मेरे तो बहुत जरूरत पड़ती है। हम हेल्प करते हैं आपको ऊपर चढ़ाने के लिए। देख ले लपक के देख रही है जैसे कि पता नहीं कौन से माले में देख रही है। पर ये बड़ा अच्छा क्यूट सा लग रहा था। इसमें साइज है कुछ यार, तू तो ले सकते है किड सेक्शन जो अपने लिए। चले
मेरे और जैस्मिन जैसे लोगों के लिए सही बात है, जो अपने फिंगर्स को बिल्कुल कष्ट नहीं देते। ये अच्छे लग रहे हैं ना। सच में सच में सच में सच में नहीं 400 रुपीज के नहीं shoes। किरण ले गया 399 ले ले यार मैं भी ले लूंगी 399 के तो 38 है ना, ये ले लो। बहुत अच्छा लग रहा है ये। खड़ा होके दिखा। मुझे पता ना कि तो जब जिम करते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है बहुत सही है ये अच्छा है, बहुत सही मिले हैं गाइस। ये 400 में मिला है, ये 900 में। ये कभी नहीं मिलते इतने सस्ते जूते, और ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कलर बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। डन। कितने का? 399। और ये दोनों वो चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मैं अपना बर्थडे का केक इनके साथ नहीं काट पाई थी क्योंकि उस टाइम हम तीनों ही किसी ना किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, और बर्थडेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती नहीं हूँ, आप सबको पता है। मेरा बर्थडे जितना नॉर्मल दिन की तरह ही बीते उतना ही मुझे अच्छा लगता है। हम लोग वैसे ही बस चिल करने आए थे, बाहर स्टे के लिए आए थे, और इन्होंने मुझे फिर से एक बार सरप्राइज कर दिया। अभी जब हम शॉपिंग से वापस आए तो मुझे इन्होंने कहा कि तुम रूम में जाओ, हम कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, और बर्थडे केक के साथ मुझे सरप्राइज किया। और यहाँ पे मेरा सरप्राइज जो है वो खत्म नहीं होता है। एक और बार इन्होंने मुझे चौंकाया, और वो भी इस तरह से कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। सच में यार, हैप्पी बर्थडे। ये गलत है। यार क्या नो चलो यार नहीं, ये नहीं ऐसे ऐसे ना, यही नहीं यार, इतना महंगा गिफ्ट मुझे नहीं लेना। जल्दी दिखा। नॉट डन यार, क्या नॉट डन, इसको पहन कर कपड़ा खा ले। मुझे दिस इज नॉट डन यार। ओपन इट। और तुम लोग पागल हो, बहुत गलत है ये तो, और मेरे को बिल्कुल भी शक में नहीं हुआ यार, ऐसी है देख, कसम से तो बहुत गलत है। देखना चलो पहन अपने बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बट मैं इतना डिजर्व, यू डिजर्व दिस। मैं डिजर्व नहीं करती यार इतना। मैं डिजर्व करती है किरण। नहीं यार, हम जैसों को झेल रही है। ये कहना बहुत जरूरी था। मम्मी हम इसको झेल रहे हैं। मैं तुम लोगों पे ना कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी आज के बाद। सच मैं नहीं विश्वास के लायक, मैं तो कहती हूँ। वाह, इसको अपने वो करवा लेना। टॉमी हिल्स की वॉच उन्होंने मुझे गिफ्ट की, और वो भी धोखे से। जूडियो स्टोर में शॉपिंग करने के बाद ये लोग अलग से मुझे एक शॉपिंग मॉल में ले गए। वहाँ पे उन्होंने जाके एक बहाना बनाया, एक प्लान बनाया, और रुचि ने कहा कि किसी को मैंने डिनर पे इनवाइट किया है, न्यू कपल को, तो उसको मैंने एक घड़ी गिफ्ट करनी है, तो किरण हेल्प करो चूज करने में, और जिसको वो घड़ी गिफ्ट करनी है उसकी कलाई तुम्हारे जैसी ही पतली है, तो अपने पे पहन के देख और हमें बता कि कौन सी लेनी चाहिए। और देखो ऐसे किया इन लोगों ने। मैंने तो नॉर्मली चूज की जो मुझे अच्छी लगी, सिंपल और सोबर, बट देखो वो गिफ्ट मेरे लिए था, अब ये किसको पता था। वेरी वेरी थैंक्स टू देम। लेकिन सच में मैं उसके बाद बहुत सोचती रही कि मैं कुछ और चूज कर लेती, लेकिन चलो बर्डन नहीं, दोस्तों का प्यार समझ के पहनूंगी मैं इसे। खा ले आया। नहीं, मैंने नहीं खाना। गाइस देखो, हमें ये मोटी करती रहती है, खुद ये पतली होती रहती है। खा ले, तेरे बर्थडे केक है, खा ले। माना कि हमसे लेट हो गया, चल। पानी जो पच्छम दे वल्लों पूरब दे पासे आया ना याद। अब मुझे तेरी बारे में जो फीलिंग आई मैंने तो बता दी। एक बात बताऊं, मैं तुम लोग जरा पसंद नहीं। मैं तुझे तो तू सोच, बस मेरी एक मजबूरी है। चल गए तुम उतर लिया। तू उधर मेरी ना बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं ऐसे बैठी हूँ तेरे साथ। ना बैठ, उधर जा। तुम्हें मेरी हर हाल में जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा ही नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग थोड़ा घूमने वूमने निकले, तो हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है एक अमृतसर में। सुना था उसका नाम बहुत ज़्यादा, किसी टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन कभी गए नहीं वहाँ पे। बिल्कुल रोड पे ही है, आप अमृतसर जाते हो तो रास्ते में आपको बड़ा सा एक जहाज नज़र आता है, तो उसके अंदर बना हुआ है वो रेस्टोरेंट। कॉन्सेप्ट मुझे वो बहुत बढ़िया लगा क्योंकि वो दूर से ही अट्रैक्ट करता है। मुझे था कि हाँ सिर्फ देखने जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन वो एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है। अच्छा, वो वैसे जगह देखने को बहुत सुंदर है, खाना भी इतना बढ़िया होगा ये भी पता नहीं था। मोस्टली होता ना ऐसा कुछ चीज़ें हम अलग सी देखते हैं,
लेकिन फिर हमें लगता है कि फूड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, खाना टेस्टी नहीं था। क्योंकि खाना टेस्टी ना हो तो हो सकता है कि वो जहाज देखने के लिए बार बार तो वहां पे नहीं जाओगे। सुबह हम लोग बहुत आराम से उठे, आराम से तैयार हुए, पूरा चिल टाइम हमने एंजॉय किया अपना। खाया कुछ नहीं था और 2:30 बजे यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में पहुंचे हम। फिर हमने थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया। जो ऑर्डर किया उसी से पेट इतना भर गया कि कुछ और खाने की गुंजाइश नहीं बची। अदरवाइज आज हमारा अमृतसरी छोले भटूरे खाने का प्रोग्राम था। हाँ जी, खाना वाना खा के अब हम प्लेन चलाने की तैयारी में। तो हम जा रहे हैं, फ्लाइट हमारी तैयार है सीधा अमेरिका के लिए। ऑल डन। सब सवारी अपनी पेटी बांध लें, बेल्ट बांध लें। ये पायलट नहीं बोलता होता, ये एयर होस्टेस तो बोलती तू है। बोल चल। कृपया सब यात्री अपनी सीट की पेटी बांध लें। खाने का बिल अगर आपका 1000 रुपए से ऊपर का बनता है तो 100 रुपए की कोई भी एक गेम आपको फ्री मिलती है। तो रुचि को हेडेक हो रहा था तो वीआर गेम की बजाय हमने फिर मसाजर चूज किया। विकी और रुचि के साथ रह रहकर पता नहीं अभी मैंने क्या क्या एक्सप्लोर करना है, क्या क्या और देखना है, किन किन चीजों से गो थ्रू होना है। क्योंकि खड़े खड़े वहां पे विकी का दिमाग चला, उसने कहा कि चल फिश स्पा लेते हैं। मैंने कई बार देखा है मॉल्स वगैरह में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे होता है ये फिश स्पा, कि वो फिश जो होती है वो आपके पैरों के साथ चिपक के आपको हल्की हल्की बाइट करती है और आपकी डेड स्किन को खा जाती है। और उसने मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि मुझे वो चीज करनी पड़ी ना चाहते हुए भी। और मच्छी चुप आ तो सही ना किरण यार, हर एक्सपीरियंस करो। किरण तू आ रही है। हाँ आ रही हूँ तो चल तो सही, तू बैठती हूँ, तू पहले बैठ तो सही। किरण ओह माय गॉड, मैंने तो नहीं करना। ना 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 ना, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती भाई। किरण मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है। नहीं, मजा आई कांट, आई कांट। आ चुपचाप। नहीं नहीं, मेरे को फोबिया है, मेरे को सच में ही निकालना है फोबिया जिंदगी में मिलेगी। तेरी कसम लगे कुछ भी नहीं होता, कोई पेन कोई कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत डर लगता है। कैमरे की तरफ देख अपना क्या हो रहा है। ये तो देख कैसा हो रहा है। मैं दिखा नहीं कैसे? सकती, मैं नीचे नहीं कर सकती, नहीं अंदर कर अंदर कर। ये किरण मैम फिश स्पा लेते हुए, और आप इनके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हमें हर वो चीज करनी चाहिए जिससे हमें डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत मैं नहीं। खाएंगे तो नहीं ना, कुछ नहीं करेगी रुचि। चल फिर मैं रह देती हूँ। भूल जा के तूने अपने पैर अंदर डालने हैं, बस ये तो अपने माइंड में बात कर मेरे साथ। चल अच्छा ये वही है जो मुझे कह रही थी। ये वही किरण है। तू मेरे साथ मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देख, मेरे से बात कर। विकी थैंक यू सो मच लेके आने के लिए यहाँ पे। हैप्पी बसंत पंचमी। पंजाब में रहने वाले लोगों ने हवेली का नाम जरूर सुना होगा और खाना भी खाया होगा वहां पे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज में बनी हुई है। चंडीगढ़, रोपड़, मोहाली वगैरह सबकी हवेली मैं देख चुकी हूँ पहले, लेकिन अमृतसर की हवेली मैंने पहली बार देखी। खाना वगैरह तो हमने नहीं खाया क्योंकि हवाई अड्डा रेस्टोरेंट में हम खाना खा के आए हैं, लेकिन बस वैसे ही यहाँ पे घूमने चले गए। पूरा पंजाब का कल्चर, मतलब जिस तरह से पंजाब हुआ करता था, जैसी उसकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी, जैसे स्कूल्स हुआ करते थे, जैसे घर, उनकी संस्कृति, सब कुछ बहुत ही प्यारे से अंदाज में दिखाया गया है।
Where God? चाहिए ये तो पता ही है कि आपने पकड़ा। Slowly. तो बस यूं ही घूमते फिरते नाचते गाते चलते फिरते रात हो गई। सोचा घर वालों को परेशान क्यों करना, डिनर भी करके ही चलते हैं। तो रोपड़ में आकर हमने हवेली पे डिनर किया और फिर घर लौट आए। बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा। 1 डे का था लेकिन लग रहा था कि हम 4 दिन का घूमना घूम के आए हैं और इसके लिए क्रेडिट गोज टू माई फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।